जय श्री राम भाई सभी को। भाई अभी बज रहे हैं रात के 3:25 और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे आप लोग देख लीजिए, मैं जनरली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ। लेकिन मैंने अभी अनुराधा जी आचार्य के बारे में ऐसी वीडियोस इतनी सारी देखी। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो हर 4 रील के बाद 3 रील के बाद उन्हीं की कोई ना कोई रील, उनके कोई ना कोई वीडियो आ रहे थे। मैंने भी कई सारे मीम पेजेस को फॉलो करके रखा है अपने इंस्टाग्राम पे, तो उनके कई सारे मीम पेजेस हैं, तो कोई ना कोई उनकी रील आ रही थी, कोई ना कोई उनके वीडियोस आ रहे थे। मैं किसी किसी वीडियो का उनके कमेंट भी पढ़ रहा था, तो भाई मैंने कमेंट में देखा कि बहुत सारे लोग उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। बहुत कुछ लोग उनके बारे में गलत गलत चीज़ें कह रहे हैं, ढोंगी हैं, ऐसे वैसे हैं। कुछ लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरीके की बातें कह रहे हैं उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि जितनी हेट उन्हें मिल रही है सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह, तो क्या सच में वो व्यक्ति इतने हेट, इतनी गाली और जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या वो सच में इस चीज़ को वो इस चीज़ के वो हकदार हैं, या सच में इस लायक हैं कि लोग उनको इतनी गालियाँ दें, उनको जो भी हैं इतनी गलत कहें? क्या सच में वो सब चीज़ें ये डिज़र्व करते हैं? पहली बात, मैं उनके किसी भी कही गई बातों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं ये तो सही है, या उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं उसको पोर्ट्रे करके कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है सब आप लोगों को पता है। आप लोगों ने भी, सब लोग आजकल फ़ोन चलाते ही हैं, सबके पास है फ़ोन। आप लोगों ने भी उनके मीम्स देखे ही होंगे, उनके वीडियोस देखे ही होंगे, बयान आप लोगों ने भी उनके कुछ सुने ही होंगे। कितना सही है कितना गलत है वो डिसीज़न उतना समझने के लिए आप लोग समझदार हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे जो भी उनको जितनी हेट दी जा रही है, क्या वो सच में इसके हकदार हैं? भाई वो व्यक्ति, जिन लोगों को पता है उनका तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है सोशल मीडिया पे उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। भाई आप लोगों को पता है वो व्यक्ति कितनी सारी गौशालाएं चलाते हैं, कितने सारे वृद्धाश्रम चलाते हैं, कितनी सारे लंगर कह सकते हैं जिन्हें, या फिर भंडारे कह सकते हैं, कितने सारे लंगर, कितने सारे भंडारे वो कराते हैं। भाई जितनी जो हम लोग जो गालियाँ उन्हें दे रहे हैं, जो हेट हम लोग उन्हें दे रहे हैं, एक बार हमें देख लेना चाहिए कि क्या वो आदमी सच में इसको डिज़र्व करता है। भाई मैं दूसरों का नहीं कहूँगा, मैं अपना बताऊँ तो भाई अगर कोई मेरी एक गौ माता को भी अगर पाल रहा है, पालने इन द सेंस ये है कि उनकी देखभाल कर रहा है, उनको उनका ध्यान रख रहा है, तो भाई उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। भाई वो इतनी सारी गौशालाएं चलाते हैं, कितनी सारी गायों को वो रखते हैं, कितनी सारे वृद्धाश्रम ऑपरेट होती हैं उनके संरक्षण में। सबको पता होगा वृद्धाश्रम में कौन रहता है, जिनको लोग अपने घर में, उनके खुद के परिवार वाले जब उनको अपने घर में जगह नहीं देते हैं, वो लोग आते हैं वृद्धाश्रम में रहने, और उन लोगों को वो शरण दिए हुए हैं। वैसे लोगों को रहती हैं, वैसी माताएं, बहनें, वैसे वृद्ध पुरुष लोग वहाँ पे रहते हैं। तो भाई क्या सच में वो व्यक्ति इतना हेट डिज़र्व करता है? सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके जय गौ माता, जय श्री राम लिख देने से भाई कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जैसे कि बजरंग दल हुआ, और भी कई सारे जो संगठन हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं, गौ माता के लिए काम करते हैं। भाई वो हैं असली गौरक्षक, और मेरे नज़र में वो हैं भाई असली गौरक्षक। तो भाई वही हैं, गौ प्रेमी तो भाई असली वही हैं। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ जब कुछ करने की बात आई
अगर कुछ डोनेशन करने की बात आई या फिर कुछ भी करने की बात आई तो भाई उनके हाथ पीछे आ जाते हैं। या फिर कभी बहुत दिल में प्यार आया तो भाई रोड पे गए और 2 रोटी खिला दिए। भाई 2 रोटी खिला दिए, उससे तुम्हारा हो गया काम। कम से कम अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अगर हम कुछ कर नहीं सकते, अगर मैं अपना कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अगर खुद गौ माता के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए, समाज के लिए अगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो जो लोग कर रहे हैं कम से कम उन्हें ही सपोर्ट कर लूँ। अगर नहीं सपोर्ट कर सकता हूँ तो कम से कम कुछ गलत तो ना कहूँ उनके बारे में, कुछ ऐसी बातें तो ना कहूँ जो उनको सच में बुरी लगे, या जो सच में बुरी हों। वे व्यक्ति कैसे भी हों, कुछ भी कहे हो, जो भी इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो भी वो कहे हो, वो इतनी हेट, इतनी गालियाँ, इतनी सारी चीज़ें तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं जैसा कि इस टाइम इंटरनेट पे चल रहा है। भाई मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, किसी को अगर कुछ भी हेट कर रहे हैं, तो एक बार हमें देख लेना चाहिए कि सामने वाला आदमी क्या ये सब चीज़ें डिज़र्व करता है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ तो भाई हमारे धर्म को गाली देने वाले और हमारे देवी देवताओं को, गौ माता को गाली देने वाले बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। उनसे उनकी मुझे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है जब हमारे हिंदू भाई भी, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, भाई वो भी कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं, वो भी गालियाँ दिए जा रहे हैं इन्हें। भाई बिना जाने समझे कि आदमी सच में क्या है, क्या करता है, हम जो गालियाँ इन्हें दे रहे हैं, जो चीज़ें इनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, वो आदमी सच में ये डिज़र्व करते हैं। मैं देख रहा था उनके नॉर्मल सी वीडियोस को भी, जो अगर वो किसी बच्चे से या फिर किसी लेडीज से अगर बात कर रहे हैं तो उन वीडियोस को क्रॉप करके और उसके नीचे सबटाइटल में कुछ डबल मीनिंग टाइप के इमोजी सेट करके उनके कहने का अर्थ ही चेंज कर दिया जा रहा है। ऊपरी बात ही डबल मीनिंग हो जा रही है, बीच में 3-4 ऐसे इमोजीज आ जा रहे हैं और मीम्स कट के आ जा रहे हैं, उनके बाद कहने का वही चेंज हो जा रहा है, अर्थ ही चेंज हो जा रहा है पूरा, कि वो आदमी सच में कहना क्या चाह रहा है। वो व्यक्ति इतनी हेट, इतनी गालियाँ डिज़र्व नहीं करते हैं जितनी लोग उन्हें दे रहे हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि आप उनकी कुछ बातों से एग्री नहीं करें, उनकी कई सारी वीडियोस हैं ऐसी जिस पे आदमी एग्री ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें ऐसे गालियाँ दें, उन्हें समाज में ऐसे दिखाएं कि कितने गलत हैं। माँ बहनों की इतनी सारी गालियाँ। भाई ये सब चीज़ें मेरे नज़र में, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे नज़र में तो भाई वो व्यक्ति ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं जैसा उन्हें इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है, जैसा उनके बारे में इस टाइम बताया जा रहा है। बाकी भाई आप लोगों पे है हर चीज़ें, आप लोग भी समझदार हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग को मेरी बातें सही लगें, कुछ लोग को हो सकता है मेरी बातें गलत लगें। मेरे नॉलेज में भाई जितनी चीज़ें हैं और मुझे इतने वीडियोस देखने के बाद जो भी समझ में आया वो मैंने आप लोगों से बताया। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद देख लो। और बात रही इनकी, अभी मैंने प्रदीप मिश्रा जी की भी वीडियो देखी, उनका मैंने वो स्टेटमेंट भी देखा जो उन्होंने राधा रानी पे कहा था। उस स्टेटमेंट से तो उनके मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, मैं भी उनकी उन स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूँ जो उन्होंने कहा है। लेकिन जो उनके साथ वृंदावन में जब वो माफ़ी मांगने गए थे माता रानी से वहाँ पे मंदिर में, तो वहाँ पे जो पब्लिक उनके साथ रिएक्ट कर रही थी, जो उनके साथ बदतमीजी हो रही थी, कहीं ना कहीं हद तक मुझे वो भी सही नहीं लगा। उनका कोई वो खींच रहा है, अंगूछा जो उन्होंने ले रखा है वो खींच रहा है, कुछ लोग पीछे से आड़ी टेढ़ी बातें कह रहे हैं उन्हें, तो मुझे कई हद तक वो चीज़ें सही नहीं लगी। व्यक्ति भाई माफ़ी मांगने ही गया है माता रानी से, राधे माँ से माफ़ी मांगने गया है वो, तो फिर क्या ज़रूरत है हम मंदिर में खड़े हैं गलत बातें कहने की और किसी ब्राह्मण के साथ, किसी पंडित के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी बदतमीज़ी करने की। भाई गालियाँ
हर कोई देता है अपने डेली लाइफ में, मैं भी देता हूँ, मेरी भी होती है गाली गलौज, मैं भी करता हूँ। लेकिन भाई एक बार देखना चाहिए कि मैं जिस जिस व्यक्ति को गाली दे रहा हूँ, क्या मतलब आदमी, गाली हम किसे देते हैं? या तो दोस्ती में देते हैं, भाईचारे में देते हैं, ऐसे। मुझे तो नहीं लगता है कोई अपने मतलब कोई अपने बाप को तो गाली कोई देगा नहीं, जाहिर सी बात है, कोई नहीं देगा। तो गालियाँ सब लोग देते हैं, लेकिन सबको पता होती है कि किसके सामने कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। अगर हम जिस व्यक्ति को जो बोल रहे हैं, क्या सच में वो व्यक्ति उस चीज़ को डिज़र्व करता है? मेरे कहने का भाई मतलब सिर्फ इतना है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लंबी क्या, 10 मिनट की हो गई। भाई मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अभी मैं वीडियोस देख रहा था तो काफ़ी मेरे दिमाग में चला, इसलिए मैं सोचा कि एक बार बात कर लें आप लोगों से कि भाई इतनी हेट मेरे नज़र में वो डिज़र्व नहीं करते हैं। व्यक्ति बहुत काम कर रहा है गौ माताओं के लिए और वृद्धाश्रम के लिए। भाई मेरे लिए रिस्पेक्ट है, आप लोग के लिए भी दिल में होगी, गौ माता के लिए रिस्पेक्ट मेरे दिल में भी है। तो मैं सिर्फ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, वृद्धाश्रम में जो हो रहा है और जो पूजा पाठ इतनी होती है, ठीक है बहुत लोग करते हैं, हर लोग अपने घर में करते हैं पूजा पाठ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सिर्फ इंटरनेट पे बोलते हैं, करते नहीं हैं। वो व्यक्ति कर रहे हैं, कितनी सारी काम कर रहे हैं वो। तो भाई मेरे नज़र में सिर्फ इतना है कि इतना हेट वो डिज़र्व नहीं करते हैं। बाकी भाई आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद देख लीजिए, जैसा आप लोगों को जो उचित लगे। मेरे को जितना सही लगा मैंने उतना आप लोगों से बताया। तो भाई बस मैं इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो भाई जय श्री राम।